एक गांव में एक नीरज नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। नीरज बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। वह रोजाना समय पर स्कूल जाया करता था। स्कूल की छुट्टियों में वह कहीं घूमने जाने की सोचता है। उसके पिताजी कहते हैं, तुम अपनी नानी के घर चले जाओ। नहीं पिताजी, नानी के घर तो मैं हर बार जाता रहता हूँ। इस बार कहीं नई जगह जाऊँगा। अरे हाँ, ध्यान आया, मैं अपने दोस्त पिंकू के घर कभी नहीं गया हूँ। वो मुझे बुलाता रहता है। आज मैं उसके घर जाऊँगा छुट्टियाँ मनाने। नीरज के गांव से पिंकू के गांव तक जाने के लिए एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। इसलिए उसके पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, तुम अपने दोस्त पिंकू के घर नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए रास्ते में एक बहुत ही घना और खतरनाक जंगल पड़ता है। तभी नीरज जिद करने लगता है। नहीं पिताजी, मैं तो वहीं जाऊँगा। चलो ठीक है बेटा, जिद मत करो, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊँगा। चलो तो कल सुबह तैयार हो जाना। ठीक है पिताजी। अगले दिन नीरज तैयार हो जाता है और नीरज के पिताजी उसे पिंकू के गांव तक छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। वह उस जंगल को बहुत ही डरते डरते पार करते हैं, लेकिन नीरज बिल्कुल नहीं डर रहा होता है। वह सही सलामत पिंकू के गांव तक पहुंच जाते हैं। नीरज के पिताजी उसे पिंकू के गांव तक छोड़कर लौट आते हैं और नीरज पिंकू के घर चला जाता है। पिंकू नीरज को देखकर कहता है, अरे भाई, कैसे आना हुआ? भाई, स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त पिंकू के घर हो आऊं। और भाई, क्या हाल है? कुछ नहीं, यहाँ तो सब भूतिया हवेली से डरे हुए हैं। कौन सी भूतिया हवेली? क्या तुम्हारे रास्ते में उस जंगल में भूतिया हवेली नहीं दिखी तुम्हें? नहीं भाई, मुझे तो कोई भी भूतिया हवेली नहीं दिखी। भाई, उस जंगल में बहुत ही डरावनी एक भूतिया हवेली है। नहीं भाई, मुझे तो वहाँ पर कोई भी हवेली नहीं दिखी। आओ नीरज, मैं तुम्हें उस भूतिया हवेली को दिखाता हूँ। चलो चलो, मैं भी देखूं कि वो भूतिया हवेली कैसी।